नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी मतलब कि रेट लेवल 1 और रेट लेवल 2 से संबंधित होने वाली, जिसमें अपन मॉडल पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो मॉडल पेपर के अंतर्गत अपन टोटल अपने पास क्वेश्चन कितने दोस्तों 75 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 75 जो क्वेश्चन अगले इस वीडियो का मतलब कि जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है, सब्जेक्ट के क्वेश्चन अगले वीडियो में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब अपने पास राजस्थान के जीके से संबंधित है, जिसमें करंट वगैरह भी कुछ क्वेश्चन शामिल है। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते और देखते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, तो आप अपना मूल्यांकन करते रहना दोस्तों। माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग में मतलब कि आपको जो क्वेश्चन मतलब कि एकदम करेक्ट आता उसी को करना है। ठीक है, उसके बाद आपको मतलब कि काउंटिंग करने के बाद काउंटिंग कर लेना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से मतलब कि स्कोर हो रहे हैं। ठीक है, तो उन काउंटिंग के बाद वापस उन क्वेश्चनों को देखना जो आपको नहीं आए और डाउट है कि भाई ये क्वेश्चन अपना गलत है या सही है, तो उसको करने के लिए मतलब कि सबसे पहले आपको जो सही क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करना। उसके बाद काउंटिंग करने के बाद अंदाज़ा लगाना कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। उसके बाद मतलब कि डाउट है उनको करना। तो यहाँ पे अपना सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा दोस्तों आज का, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा, बस क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा है जो कि एक राजस्थान की जो भौतिक अर्ध शुष्क मैदान है जो कि भौतिक प्रदेश में इसमें शामिल नहीं होता। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध शुष्क के अंदर शामिल कौन सा नहीं होगा, तो आंकलोड कोसिल पार्क इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, बाकी गग्गर, लोनी और नागौरी जो उच्च भूमि है अर्ध शुष्क के अंदर शामिल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इराऊ जिस नदी की सहायक है वो कौन सी नदी है। तो इराऊ की बात करें तो दोस्तों कौन सी नदी इसकी सहायक हो जाएगी, दक्षिणी राजस्थान से संबंधित है। दक्षिणी राजस्थान में अपने माही नदी आती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्मारक को यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो यहाँ पे 2010 के अंतर्गत कौन सी मतलब कि धरोहर को यहाँ पे 2010 के अंतर्गत विश्व धरोहर के अंतर्गत शामिल किया गया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंतर मंतर को। ठीक है, टोटल अपने पास 10 मतलब कि विश्व अपने राजस्थान के जो स्थल है 10 को मतलब कि यहाँ पे शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW के जलवायु प्रदेश में कौन सी एक विशेषता है। तो BWHW की यहाँ पे जलवायु प्रदेश में कौन सी विशेषता होने वाली, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्ण शुष्क जो विशेषता होती है ये BWHW के अनुसार होती है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो BWHW के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिला सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अपने पास रावली, टोडगढ़, अजमेर, पाली, राजसमंद। तो पहला अपना सही हो जाएगा सीता माता, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा इसमें नहीं आता दोस्तों, यहाँ पे अपना एक तो उदयपुर आता है, एक चित्तौड़ आता है, एक प्रतापगढ़ आता है। ठीक है, तो ये पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत ही पूछा है तो गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अपना बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा अपने जवाहर सागर की बात करें तो कोटा, बूंदी, चित्तौड़ से संबंधित है और बंद बरेटा भरतपुर से हो जाएगा। ठीक है, तो अपना बी ऑप्शन यहाँ पे गलत होने वाला। अगला है सुमेलित करना दोस्तों। यहाँ पे तो इनकी बात करते हैं, यहाँ पे सुमेलित करते हैं। यहाँ पे तो कडाना बांध की बात करें, कडाना बांध कहाँ पे हो जाएगा, कडाना बांध वैसे है तो मतलब कि डूंगरपुर और गुजरात की सीमा पे, लेकिन यहाँ पे अपना राइट आंसर किसको मानना है, यहाँ पे कडाना है अपने बांसवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद सिली साइड की बात करें तो ये अलवर के अंतर्गत हो जाएगी और जवाहर सागर की बात करें, जवाहर सागर अपना कोटा के अंतर्गत है और गजनेर कहाँ पे हो जाएगा, बीकानेर के अंतर्गत। ठीक है, तो पहले के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन है, तीसरा, और दूसरे में कौन सा हो जाएगा, दूसरा, और तीसरे में कौन सा हो जाएगा, पहला, और पहले के चौथे के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, चौथा होने वाला। ठीक है, 3 2 1 4, 3 2 1 4 कौन से ऑप्शन में दोस्तों, 3 2 1 3 2 1 4, 3 2 1 4 अपने पहले ऑप्शन में। ठीक है, 3 2 1 4। अगला है राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया, तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान स्थापना दिवस अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और जो राजस्थान की जो भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को दोस्तों यहाँ पे राजस्थान की भाषा दिवस मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। ठीक है, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक जो प्रतिवेदन है 2021-22 के अनुसार वह जिला जहाँ वनस्पति आरक्षित जो क्षेत्र है वो अधिकतम है दोस्तों। तो यहाँ पे जो 2021-22 के अनुसार जो अपना प्रशासनिक प्रतिवेदन है उसके अनुसार जो आरक्षित वन क्षेत्र है सबसे ज़्यादा मतलब कि कहाँ पे है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8वें नंबर के अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे चित्तौड़ है, सबसे पहले आता कौन सा है, यहाँ पे उदयपुर आता है, लेकिन उदयपुर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्तौड़ होने वाला है। ठीक है, तो चित्तौड़ यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाएगा।
वैसे उदयपुर पहले नंबर पे, लेकिन चित्तौड़ को यहाँ पे राइट आंसर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार अपन को चलना है, और जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को क्वेश्चन को करना है, बाकी जो नहीं आ रहे उनको छोड़ देना है। लास्ट में आपको काउंटिंग कर लेना, 2 मिनट लगते हैं काउंटिंग करने में, तो काउंटिंग करने के बाद को आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मतलब कि जो आपको डाउटफुल जो क्वेश्चन है उनके बारे में देखना है कि इसको करना कि नहीं करना। बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के अधिकांश भाग जो मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है दोस्तों? इसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अधिकांश भाग में किस प्रकार का भाग है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल लोमी मिट्टी यहाँ पे अधिकांश भाग में पाई जाती है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित करते हैं दोस्तों पसले और किस्में दे रखी है उनकी। ठीक है, तो इनमें से दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गेहूं की बात करें तो गेहूं की शरबती जो किस्म होती है वो होती है, और बाजरा की बात करें तो बाजरा में राजस्थान 177 होती है, तो ये भी सही है दोस्तों। और मक्का की बात करें दोस्तों माही कंचन होती है। ठीक है, माही कंचन मक्का की किस्म होती है। और चावल की बात करें दोस्तों, चावल इसकी किस्म नहीं होने वाली है। ठीक है, चावल की किस्म कौन सी होती है दोस्तों? माही सुगंधा और माही जो बासमती वगैरह होती है वो चावल से संबंधित है, ये माही लक्ष्मी से संबंधित नहीं है। ठीक है, माही लक्ष्मी किससे संबंधित है? तो माही लक्ष्मी अपने किससे संबंधित हो जाएगी? कपास से संबंधित होने वाली है। ये अपना डी ऑप्शन गलत है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में का जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक रहा है? तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों का जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक रहा है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर और भरतपुर के अंतर्गत इनका अधिक रहा है। देख, जयपुर का 595 है और भरतपुर का कितना है? 503 है। अगला है, मनखारो मेलों को संबंध किस जनजाति से है? तो मनखारो जो मेलो है इसका संबंध किस जनजाति से हो जाएगा? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित होने वाले। ठीक है, ग्रासिया जनजाति से संबंधित है मनखारो मेलो। ठीक है, बाकी डामोर की बात करें तो डामोर के जो मतलब कि मेले हैं वो कौन कौन से हैं? तो डामोर के जो मेले हो जाएगी अपने छेला बाबूजी का मेला, और ग्यारस की जो मतलब कि खाड़ी है, ग्यारस की खाड़ी और छेला बाबूजी का मेला अपने डामोर से संबंधित हो जाएंगे। और ग्रासियों का मेला कौन सा हो जाएगा? मनखारो मेलो। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2011-21-22 के अनुसार राजस्थान के अंतर्गत कितने खनिज भंडार हैं? तो यहाँ पे 2021-22 के अनुसार राजस्थान के अंतर्गत कितने खनिज भंडार है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82। ठीक है, खनिज भंडार 82, लेकिन खनन कार्य कितनों का किया जाता है? 57 का किया जाता है। तो यहाँ पे भंडार के लिए पूछा है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा का गठन कब किया गया? तो रेडा का गठन कब किया गया है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वें नंबर के अंतर्गत रेडा का मतलब कि जो गठन किया गया है ये वर्ष 1985 के अंतर्गत। ठीक है, 1985 के अंतर्गत रेडा का गठन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना इसका प्रारंभ कब किया गया? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2000 को। ठीक है, दिसंबर 2000 को यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शुरुआत की गई। ठीक है, और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? अक्टूबर 2005 को। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री के अंतर्गत दिसंबर 2000। अगला है, टांका साधन है। तो टांका किस चीज़ का साधन है? तो ये वार्षिक जल संग्रहण का एक साधन होता है। ठीक है, वार्षिक जो जल संग्रहण होता है इसका साधन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी मैदान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो पूर्वी मैदान होता है उनके बारे में कौन सा कथन असत्य होने वाला? तो इस प्रदेश में जो मुख्यतः जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो ये ऑप्शन तो अपना मतलब कि कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये पहला ऑप्शन तो अपना सही हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे मतलब कि पहला ऑप्शन तो अपना सही हो जाएगा। उसके बाद इस क्षेत्र में जो प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो चंबल है, बाणगंगा है और मीठड़ी इसकी क्षेत्र में नहीं आती दोस्तों। मीठड़ी किसकी है? ये पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है, लोनी नदी की सहायक होने वाली थी। अपना बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्वेश्चन यानी कि असत्य पूछा, तो अपना बी ऑप्शन गलत होने वाला। इसके अलावा सिंचाई के साधनों की बात करें, सिंचाई के साधनों के रूप में ये कुओं का प्रचलित है। तो जो पूर्वी राजस्थान इसमें कुओं का सबसे अधिक प्रचलित है। और खनिज संपदा की दृष्टि से ये प्रदेश निर्धन है, तो ये बात भी अपनी सही है। खनिज संपदा की दृष्टि से पूर्वी राजस्थान निर्धन है, बाकी जो अरावली प्रदेश वो खनिज संपदा से संपन्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास, माता सुख और कपूरड़ी जो खान है ये किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? माता सुख और कपूरड़ी खान किससे संबंधित हो जाएगी? ये कोयला से संबंधित है। ठीक है, ये कहाँ पे दोस्तों? ये बाड़मेर के अंतर्गत होने वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे असत्य कथन की बात करें, यहाँ पे दोस्तों ये सभ्यता 4000 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन मानी जाती है। तो ये ऑप्शन अपना पहला सही है, 4000 ईसा पूर्व से प्राचीन मानी जाती है। और सर्वप्रथम मतलब कि इसका जो खोज की गई वो किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा की गई। तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। और यहाँ बी लाल और बी के थापर और MD खर्रे के द्वारा उत्खनन किया गया, तो ये बात भी अपनी सही है। ठीक,
बीबी लाल और बी के थापर और एमडी खर्रे के द्वारा पे उत्खनन कार्य किया गया। और चौथा ऑप्शन कौन सा है, ये उत्खनन कार्य 8 सत्रों में हुआ। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला है। यहाँ पे 8 सत्रों में उत्खनन कार्य नहीं हुआ, ये 5 सत्रों पे उत्खनन कार्य हुआ। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताम्रवर्ती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ताम्रवर्ती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये कौन सी सभ्यता हो जाएगी, ये सभ्यता होने वाली है अपनी आयड़ सभ्यता। ठीक है, ताम्रवर्ती नगरी तो दोस्तों आयड़ सभ्यता को कहा जाता है। और ताम्रवर्ती जो नगरी की जननी है दोस्तों, वो किसे कहा जाता है, गणेश्वर को कहा जाता है। यहाँ पे अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद्य का राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में मत कौन सा है। तो यहाँ पे GH ओझा और मतलब कि सीवी वैद्य के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति का मत कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 नंबर के तरफ अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, 21 नंबर के अंदर अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के मामले में। ठीक है, GH ओझा और सीवी वैद्य। अगला है, मेवाड़ के शासक राहुल रतन सिंह का शासनकाल कब से कब तक था। तो यहाँ पे मेवाड़ के जो राहुल रतन सिंह है, इनका शासनकाल कब से कब तक था। तो 1302 से लेकर 1303, ये लगभग 1 साल तक शासनकाल रहते और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध करते, यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और चित्तौड़ का पहला शाखा संपन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौहान शासक गोविंद तृतीय की जो उपाधि है वेरीगट, ये शत्रु संहारक मतलब कि उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो चौहान जो गोविंद तृतीय की जो उपाधि दोस्तों वेरीगट, ये कौन से मतलब कि अपने ग्रंथ के अंतर्गत मिलता है, इसकी जानकारी। तो यहाँ पे 23 नंबर के अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पृथ्वीराज विजय के जो ग्रंथ है, ये पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया, जैन के द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ के अंतर्गत जो गोविंद तृतीय है दोस्तों, इसके बारे में वेरीगट जो उपाधि है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राठौड़ के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो राठौड़ के बारे में असत्य कथन की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की जो वंशावली के आधार पर इन्हें चंद्रवंशी माना है। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो ये कर्नल जेम्स टोड, ये तो मतलब कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति किसे मानते हैं, ये विदेशियों की संतान मानते हैं। तो ये ऑप्शन तो चंद्रवंशी तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। असत्य पूछा है तो असत्य के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। बाकी जोधपुर राज्य की जो ख्यात है, जोधपुर राज्य की ख्यात, इनमें मतलब कि विश्वतुमान के पुत्र बृहद बल के पैदा हुए, तो ये बात भी सही है दोस्तों। ठीक है, और दयाल दास में इन्हें जो ब्राह्मण भल्लेराव की संतान बताया। इसके अलावा भाटू की जो पोथियां हैं, उसमें राठौड़ों की जो हिरण्यकशिपु की संतान बताया। ठीक है, भाटू की जो पोथियों के अंतर्गत है। अगला है अपना, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने कब दी। तो यहाँ पे जो जयसिंह है, इसको मतलब कि मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई। तो ये शाहजहाँ के द्वारा दी गई। और कब दी, यहाँ पे 1638 या 37 के अंतर्गत यहाँ पे उपाधि दी दोस्तों। ठीक है, 1637-38 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर का वह शासक जिसने नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार की। तो यहाँ पे जैसलमेर से संबंधित कौन था जो कि मुगल दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो 26 नंबर के तरफ मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर राय। ठीक, हर राय ने यहाँ पे अधीनता स्वीकार की। अगला है, केंद्रीय शासन के अंतर्गत अक्सपटलिक जो नामक अधिकारी होता है दोस्तों, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे अक्सपटलिक का कार्य पूछा गया। ठीक है, जो अपने प्रशासनिक जो व्यवस्था है, राजा महाराजाओं की जो प्रशासनिक व्यवस्था, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो अक्सपटलिक का जो मतलब कि कार्य होता है वो क्या होता है। तो ये राज्य के जो आय व्यय का जो ब्यौरा रखने वाला कौन होता है, यानी कि जो बैंक मैनेजर की बात करें तो वो कौन हो जाएगा, ये अक्सपटलिक कहलाता है। ठीक है, अगला है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो विभिन्न रियासतें और उनके जो शासन है, उन शासकों की सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सुमेलित करते हैं एक बार 28 नंबर के अंतर्गत। तो 28 नंबर के अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुमेलित करते हैं एक बार इनको। तो यहाँ पे डूंगरपुर की बात करें, डूंगरपुर में कौन था, डूंगरपुर में था अपना उदय सिंह है। ठीक है, उदय सिंह डूंगरपुर में होने वाला है। उसके बाद झालावाड़ की बात करें, झालावाड़ में कौन हो जाएगा, पृथ्वी सिंह होने वाला है। उसके बाद धौलपुर की बात करें, धौलपुर में कौन हो जाएगा, भगवंत सिंह हो जाएगा। और यहाँ पे सिरोही का कौन हो जाएगा, शिव सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो पहले के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन अपना चौथा ऑप्शन है। दूसरे में कौन सा हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा अपना तीसरा। और धौलपुर वाला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और सिरोही में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में, 4 3 1 2, 4 3 1 2 अपना सी ऑप्शन में दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 में देवली रेजिमेंट में एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया। तो यहाँ पे 2021 की बात की जा रही है। तो देवली के अंतर्गत दोस्तों मतलब कि देवली के अंतर्गत कौन सी बटालियन का गठन किया गया। यहाँ पे पहले कौन सी रेजिमेंट थी, एरिनपुरा रेजिमेंट थी। इसको समाप्त करके यहाँ पे नई जो बटालियन गठन की वो कौन सा थी, मीणा कोर है। ठीक है, मीणा कोर के नाम से यहाँ पे गठन किया गया 29 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए,
1897 में जो बिजोलिया किसान आंदोलन था दोस्तों, इसके अंदर जो बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसानों ने एक मृत्यु भोज के अवसर पर किस किस किसान के या किस स्थान पर एकत्रित हुए। तो यहाँ पे जो 1857 के अंदर 97 के अंदर के जो मतलब कि बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर किस स्थान पर एकत्रित हुए, तो वो कौन सा स्थान था। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरधरपुरा के अंतर्गत। ठीक है, सभी के सभी कहाँ पे एकत्रित हुए, गिरधरपुरा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कब व कहाँ आयोजित किया गया। तो राजपूताना जो मध्य भारत है दोस्तों, इसका जो तीसरा अधिवेशन ये कब और कहाँ आयोजित किया गया, तो ये अपना अजमेर के अंतर्गत आयोजित किया गया, मार्च 1920 के अंतर्गत, अजमेर के अंतर्गत। ठीक है, अपना 31 नंबर के अंतर्गत बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मत्स्य जनपद का जो उपराज प्रमुख था वो किसे बनाया गया। तो उपराज प्रमुख कौन सा था दोस्तों, मत्स्य जनपद से संबंधित। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन के अंतर्गत। ये मतलब कि करौली के महाराजा को यहाँ पे उपराज प्रमुख बनाया गया, और राज प्रमुख कौन थे दोस्तों, धौलपुर के महाराजा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, करौली से संबंधित उपराज प्रमुख थे। अगला है, मोहन वीणा के आविष्कार पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म किस जिले में हुआ। तो यहाँ पे कौन सा जिला हो जाएगा, जयपुर से संबंधित। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास का जन्म डीडवाना तहसील में कापड़ोद गांव के अंतर्गत 1455 में हुआ। तो ये बात अपनी सही है। जो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे, हरिराम दास है, हरिराम दास नहीं है, हरिदास है, जो कि डीडवाना तहसील से संबंधित है, जो कि कापड़ोर गांव 1455 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और संत हरिदास के आध्यात्मिक जो विचार है दोस्तों, कोई किसके अंतर्गत मिलते हैं, राज प्रकाश और हरि पुरुष वाणी के अंतर्गत मिलते हैं। तो ये अपना बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इनका मतलब कि मूल नाम हरि सिंह सांकला था, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे अपना सभी के सभी ऑप्शन सही होने वाले, ए बी सी डी यानी कि उपरोक्त सभी अपने सही होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जाली रानी का मालिया और मामा देव जो तालाब है और उड़ना राजकुमार की जो छतरी है दोस्तों, ये किस दुर्ग में बने हुए हैं। ठीक है, एक तो जाली रानी का मालिया, एक मामा देव का तालाब जिसको मामा देव का कुंड के नाम से भी जानते हैं, और एक उड़ना राजकुमार की छतरी जो कि कहाँ पे मतलब कि बनी हुई है, ये हो जाएगी अपनी कुंभलगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, जहाँ पे मामा देव का जो कुंड है दोस्तों, इसके अंतर्गत कुंभा की हत्या की गई किसके द्वारा, उदय या उदयकरण के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस शैली के भित्ति चित्र में अजारा की ओवरी है दोस्तों। ठीक है, अजारा की ओवरी मोती जो महल है ये देखने को मिलते हैं, तो कौन सी शैली के अंतर्गत मिलते हैं दोस्तों। ये 36 नंबर का जो क्वेश्चन, इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देवगढ़ की जो शैली है इसके अंतर्गत एक अजारा की ओवरी और एक मोती महल का जो मतलब कि देखने को कहाँ पे मिलता है, देवगढ़ शैली के अंतर्गत। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से असुमेलित युगम का चयन कीजिए। तो मणि मधुकर किसके द्वारा रचित की गई। तो इनमें से दोस्तों असुमेलित देखना। ठीक है, असुमेलित की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 के अंतर्गत। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो मणि मधुकर लिखी गई सोजती गेट है। ठीक है, मणि मधुकर किसके मतलब कि सोजती गेट किसके द्वारा लिखिएगा, मणि मधुकर के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे मतलब कि बाता में भूगोल किसके द्वारा लिखा गया, हरीश बदाणी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और पागी की बात करें तो पागी किसके द्वारा लिखा गया, चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा लिखा गया। और लेकिन अपना डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, पग फेरो दोस्तों, ये मतलब कि अर्जुन देव के द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक है, पग फेरो दोस्तों अर्जुन देव के द्वारा नहीं लिखा गया। तो पग फेरो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पे जो मणि मधुकर है दोस्तों उसके द्वारा पग फेरो लिखा गया। ठीक है, मणि मधुकर के द्वारा एक तो सोजती गेट लिखा गया, एक पग फेरो लिखा गया। ठीक है, बाकी अर्जुन देव चारण की बात करते हैं, इसके द्वारा कौन सा लिखा गया, तो अर्जुन देव चारण के द्वारा रिंद रोही लिखा गया। ठीक है, रिंद रोही। अगला क्वेश्चन है अपने पास, शेखावटी, कुचामन और परबतसर डीडवाना आदि क्षेत्रों में जो प्रमुख व्यावसायिक नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है। तो शेखावटी, कुचामन, परबतसर और डीडवाना के क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य यहाँ पे किया जाता है। बाकी डांडिया नृत्य कहाँ से संबंधित, मारवाड़ से संबंधित, डोल नृत्य जालोर से संबंधित हो जाएगा, बम नृत्य अपने मेवात क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, भरतपुर से संबंधित। अगला है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण की शुक्ल तृतीया से होती है तथा इनका अंत किस त्यौहार में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि त्योहारों की शुरुआत कब होती है, तो शुक्ल तृतीया को होती है श्रावण की। ठीक है, तो अंत कौन से मतलब कि महीने में होता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणगौर के अंतर्गत। ठीक है, 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो यहाँ पे मतलब कि शुरुआत 30 से होती है और अंत कब होता है, गणगौर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ढूंढाड़ी बोली किशनगढ़, जयपुर, टोंक, अजमेर और मेरवाड़ा की
पूर्वी भागों में बोली जाती है, तो ये ऑप्शन भी अपना सही है, ठीक है। क्योंकि ढूंढाड़ी बोली का जो क्षेत्र है एक तो किशनगढ़, एक जयपुर और टोंक, अजमेर और मेरवाड़ा के जो पूर्वी भाग है उनके अंतर्गत बोली जाती है। और हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती, तोरावटी, चौरासी और अजमेरी जो किशनगढ़ी व ढूंढाड़ी जो प्रमुख उपबोलियाँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो हाड़ौती और तोरावटी और चौरासी और अजमेरी और किशनगढ़ी और जो ये सभी की सभी मतलब कि ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ होने वाली है। तो ये दोनों ऑप्शन अपने सही हो जाएगी, ठीक है। तो 40 नंबर के अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ऑप्शन मतलब कि ये अपने एक बार देखते हैं इनको वापस। तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन दोनों अपने सही होने वाले, ठीक है। दोनों की दोनों ऑप्शन आप यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन अपने पास, चार बेद लोक नाट्य का प्रारंभ किस के द्वारा किया गया? तो यहाँ पे चार बेद जो लोक नाट्य किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर के अंतर्गत। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये करीम खान निहंग के द्वारा यहाँ पे चार बेद लोक नाट्य प्रारंभ किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लंगर, पायल, पाइजेब, घुंघरू और नूपुर, जांजरी, नेवर नामक जो आभूषण पहने जाते हैं वो कहाँ पे पहने जाते हैं? तो ये पाँव के अंतर्गत पहने जाते हैं, ठीक है। लंगर, पायल, पाइजेब, घुंगर या घुंघरू या फिर नूपुर, झांझर और नेवरी कहाँ पे पहने जाते हैं? ये पाँव के अंतर्गत। अगला है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को काला बाला का देवता तथा कर्षिक कार्यों के उपासक के रूप में भी पूजा जाता है? तो ये कौन सा देवता हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? काला बाला और कर्षि उपासक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये अपना डी ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। तेजाजी को इस यहाँ पे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युगम का चयन करना है। तो यहाँ पे युगम सुमेलित कौन सा होने वाला है दोस्तों? तो ये पे हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी का जो मंदिर है ये कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? हनुमान जी का मेला। तो ये मतलब कि नाथद्वारा में तो नहीं होता है, ठीक है। तो नाथद्वारा में नहीं होता, तो एक तो चूरू के अंतर्गत होता है, एक दौसा के अंतर्गत है, ठीक है। एक सालासर, एक अपना दौसा के अंतर्गत जो कौन सा मेहंदीपुर बालाजी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे असुमेलित पूछा है ना, तो यहाँ पे मतलब कि युगम सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सुमेलित कीजिए। दधी माता की बात करें तो दोस्तों गोट मांगलों से संबंधित होने वाली, तो ये ऑप्शन पे अपना सही है क्या? तो 44 नंबर के अंदर अपना राइट आंसर क्या होने वाला? तो 44 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे असुमेलित पूछा है ना, ठीक है। असुमेलित के अंतर्गत दोस्तों अपना नाथ द्वारा ही होने वाला है, ठीक है। हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दधी माता की बात करें तो गोट मांगलों से संबंधित हो जाएगी। भरथरी दोस्तों अलवर से संबंधित हो जाएगा। केसरिया जी की बात करें दोस्तों ये दुर्लभ से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन गलत होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृपाल सिंह शेखावत, त्रिलोक चंद के कृपाल सिंह शेखावत, त्रिलोक चंद भगवान सहाय और दुर्गालाल हनुमान सहाय, गिरिराज भैरू सिंह खारवाड़ दोस्तों आदि का संबंध किस कला से है? तो इनका संबंध कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कौन सी क्लास से हो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत वगैरह? तो ये हो जाएगी अपने इनमें से कौन सी कला दोस्तों? ब्लू पोट्री या उस्ता कला या ब्लू पोट्री कला और थेवा कला किससे संबंधित होने वाले? 45 नंबर के अंदर। तो ये हो जाएगी ब्लू पोट्री से संबंधित है, ठीक है। अगला है, मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी राम रसदे ने उदयपुर में किस बावड़ी का निर्माण करवाया? तो यहाँ पे जो मेवाड़ के जो महाराणा है दोस्तों राज सिंह, इसकी जो पत्नी है दोस्तों राम रसदे, इसके द्वारा कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाएगा? त्रिमुखी बावड़ी का, ठीक है। अगला है, गर्भिणी की जो प्रशंसा और वंशवृद्धि का जो लास्ट में जो शिशु के लिए जो मंगल कामना के लिए गीत गाया जाता है वो कौन से गीत है दोस्तों? वो हो जाएगी अपने जच्चा गीत है, ठीक है। जच्चा गीत यहाँ पे गाए जाते हैं। 47 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, मदिल की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? तो मदिल की जो पगड़ी दोस्तों कौन से अवसर पर पहनी जाती है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पहनी जाती है 48 के अंतर्गत अपना दशहरा के अंतर्गत, ठीक है। अगला है, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? तो भीलवाड़ा का निवासी दोस्तों श्रीलाल जोशी, इसका संबंध किससे हो जाएगा? ये फट चित्रण से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सोना चांदी की जो हवेली है, सोने चांदी की हवेली कहाँ पे हो जाएगी? तो 50 नंबर के तरफ राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? सोने चांदी की जो हवेली है कहाँ पे? महनसर झुंझुनू के अंतर्गत, ठीक है। महनसर झुंझुनू के अंतर्गत हो जाएगी। और रतन पुंडरी की बात करें तो दोस्तों रतन पुंडरी की जो हवेली ये कहाँ पे हो जाएगी? तो यहाँ पे बी ऑप्शन पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जयपुर से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। रत्नाकर पुंडरी के। और इसके अलावा चेतराम की हवेली की बात करें, चेतराम हवेली कहाँ पे हो जाएगी? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंतर्गत, ठीक है। और उसके बाद पंसारी की हवेली कहाँ पे हो जाएगी? श्री माधोपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे पहले में अपना कौन सा ऑप्शन है? पहले के अंतर्गत तीसरा।
और दूसरे में कौन सा हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा अपना चौथा। उसके बाद चेतराम की बात करें, चेतराम कहाँ पे, लक्ष्मणगढ़ शिखर के अंतर्गत, तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। फिर पंसारी की बात करें तो पंसारी कौन से में आ जाएगा, तो पंसारी अपना पहले के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, 3 4 2 1, 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन में, 3 4 2 1 अपना केवल सी ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो यहाँ पे जो शपथ ली जाती है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है इसकी जानकारी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 159। ठीक है, 159 अनुच्छेद के अनुसार यहाँ पे राज्यपाल शपथ लेता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो अनुच्छेद 154 है, 154 की बात करें तो अनुच्छेद 154 अपने राज्यपाल की जो कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती है वो किस में होती है दोस्तों, ये मतलब कि 154 के अंतर्गत होती है। ठीक है, और अनुच्छेद 157 की बात करें तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के जो पद की जो शर्तें होती उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 155 के अंतर्गत किस चीज़ का उल्लेख किया गया, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया। ठीक है, यहाँ पे शपथ किसके अनुसार लेता है, 159 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, असुमेलित विकल्प का चयन करना है। अनुच्छेद 199 धन विधेयक से संबंधित है दोस्तों, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 के अंतर्गत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना गलत होने वाला है। ठीक है, सी ऑप्शन मतलब कि असुमेलित है। बाकी मतलब कि अनुच्छेद 199 के अनुसार धन विधेयकों की परिभाषा दे रखी है, और अनुच्छेद मतलब 206 के अनुसार जो लेखानुदान और प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान है दोस्तों, ये मतलब कि इससे संबंधित होने वाला 206 से संबंधित। इसके बाद 176 की बात करें तो 176 में जो राज्यपाल का विशेष जो अभिभाषण होता है वो 176 में दे रखा है। अगला है, हाल ही में आयोजित बर्मिंघम जो राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी भाग नहीं लिया। तो यहाँ पे जो हाल ही में जो बर्मिंघम जो राष्ट्रीय खेल होते हैं दोस्तों, उनके अंतर्गत इनमें से कौन सा खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53 के अंतर्गत। तो यहाँ पे दिव्यांश सिंह पवार ने दोस्तों इसमें भाग नहीं लिया। बाकी मंजू बाला और भावना जाट और अजय सिंह, इन्होंने तीनों ने भाग लिया, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में 10 मीटर एयर राइफल SH-1 जो स्पर्धा है, इसमें अवनी लखेरा ने कौन सा पद जीता। तो यहाँ पे अवनी लखेरा ने कौन सा पद जीता, स्वर्ण पद जीता था दोस्तों। 54 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित के विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो मतलब कि सुमेलित है वो कौन सा विकल्प है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे गजेला बेंटी की बात करें तो चिंगारा का वैज्ञानिक नाम है, और प्रोसोपिस सिनेरिया की बात करें खेजड़ी का नाम है, और टिकोमेला अंडुलेटा की बात करें दोस्तों ये गोडाउन से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब कि गोडाउन से संबंधित नहीं है, अपने जो राज्य पुष्प होता है उससे संबंधित है, रोहिड़ा का। ठीक है, टिकोमेला अंडुलेटा। बाकी कैमेलस डेमिटेरियस की बात करें तो ओट से संबंधित है, तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन अपना गलत होने वाला है। ठीक है, अगला है, असुमेलित का विकल्प चयन करना। यहाँ पे असुमेलित कौन सा है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर कहाँ पे, तो ये जयपुर के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर कहाँ पे हो जाएगा, जयपुर में। और दूसरा ऑप्शन कहाँ पे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन अपने पास मरुस्थलीय जो आयुर्विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर में हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन अपने पास मारवाड़ अश्व प्रजनन जो अनुसंधान है दोस्तों, जैसलमेर के अंतर्गत है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सी ऑप्शन अपना गलत होने वाला है। ठीक है, सी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। मारवाड़ जो अनुसंधान जो प्रजनन केंद्र है दोस्तों, ये कहाँ पे हो जाएगा, जोधपुर के अंतर्गत होने वाला, नहीं कि जयपुर जैसलमेर के अंतर्गत होने वाला है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन गलत है। बाकी केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, अविनका नगर टोंक में हो जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष से शुरू की गई। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 57 के अंदर अपना राइट आंसर होने वाला सी ऑप्शन। ठीक है, 2021 में यहाँ पे शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना राज्य में कब प्रारंभ की गई। तो ये दोस्तों कब प्रारंभ की गई महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना की बात करें तो 58 के अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 पे अपना राइट आंसर होने वाला बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे 2019 में शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा नगर मध्यकाल में नील खेती के लिए जाना जाता था। तो नील की खेती के लिए कौन सा प्रसिद्ध था, बयाना भरतपुर के अंतर्गत। मेरसी जबाली की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। तो मेरसी जो जबाली की तपोभूमि कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 के अंतर्गत। तो ये हो जाएगा जालोर के अंतर्गत। ठीक है, अगला है, DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद बनाने के लिए सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे DAP डाई अमोनियम जो फॉस्फेट खाद है दोस्तों, खाद बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित हो जाएगा, 61 के अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये चित्तौड़ के अंतर्गत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में सीमेंट बनाने के लिए सर्वाधिक कारखाने किस जिले में स्थित हैं? तो ये भी दोस्तों कहाँ पे, चित्तौड़ के अंतर्गत, ठीक है। अगला है, आओ घर में सीखे कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो आओ घर में सीखे कार्यक्रम इसका जो प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 63 के अंतर्गत ये प्रारंभ किया गया 26 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। 26 अक्टूबर 2020 को आओ घर पे सीखे अभियान की शुरुआत की गई। अगले, सॉरी यहाँ पे 2021 में शुरुआत की, यहाँ पे थोड़ी सी एक मिनट, हाँ सही है, सही, ठीक है। तो यहाँ पे 26 अक्टूबर 2020 में आओ घर से सीखे अभियान की शुरुआत की गई, तो ये ऑप्शन अपना सही है, ठीक है, एकदम सही है। अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे जो अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषता वो कौन सी नहीं है, तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे 64 नंबर का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें मतलब कि विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विस्तृत किया जाता है, तो अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषता होती है। इसमें अध्यापक की मतलब कि अधिक क्रियाशीलता होती है, तो इसमें अध्यापक की क्रियाशीलता नहीं होती है। यहाँ पे स्टूडेंट अपनी इच्छा के अनुसार सीखता, अनुक्रम जो अधिगम जो क्या बोलते हैं, इसकी कौन सी विधि है, अभिक्रमित अनुदेशन विशेषता हो जाएगी, ठीक है। इसमें मतलब कि विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार अपना जो जितना लेवल है उसके अनुसार सीखता है, ठीक है। बाकी इसमें जो अनुक्रिया की तत्काल जांच करने की व्यवस्था रहती है, तो ये बात भी सही है। वो इसमें उद्दीपन और अनुक्रिया, पुनर्बलन तथा तत्व सभी के सभी क्रियाशील होते हैं, तो ये भी अपना सही हो जाएगा। यहाँ पे केवल अपना बी ऑप्शन गलत है, जिसमें अध्यापक भाग नहीं लेता, ठीक है। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना का तहत नगद राशि कितनी दी जाती है? तो मुख्यमंत्री शिक्षा जो अलंकार है दोस्तों, इसके तहत पुरस्कार राशि कितनी जाती, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65 के अंतर्गत 50,000 रुपये दी जाते हैं, ठीक है, शिक्षा अलंकार पुरस्कार। अगला है, नन्ही कली योजना का संबंध किस जिले से है? तो नन्ही कली जो योजना है इसका संबंध किस जिले से हो जाएगा? इसका संबंध होने वाला अपना उदयपुर से संबंधित, जो कि 2006-07 के अंतर्गत प्रारंभ की गई। इसमें मतलब कि जो बालिकाएं होती कक्षा 8 तक, इनको 1800 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, ठीक है। शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? तो शैक्षिक जो प्रबंधन है इसका क्या उद्देश्य होता है, तो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य संतुष्टि में वृद्धि करना, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में सुधार करना, संस्थान की क्रियाओं और प्रक्रियाओं का नियोजन, संगठन और क्रियान्वयन में सुधार करना। तो यहाँ पे 67 के अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी इनके उद्देश्य होते हैं शैक्षिक प्रबंध के, यानी कि कार्यों की संतुष्टि करना, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण करना और मतलब कि जो संगठन और नियोजन वगैरह करना, ये सभी के सभी उद्देश्य होते हैं। एसएमसी की कार्यकारिणी जो समिति है इसके अंतर्गत कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे जो एसएमसी के अंतर्गत जो कुल कार्यकारिणी जो समिति के सदस्य होते हैं, इनके अंतर्गत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 68 के अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो अपना एसडीएमसी जो मतलब कि जो एसएमसी वाली जो मीटिंग होती है इसके अंदर कितनी होती है, एसडीएमसी जो कि 10वीं क्लास से लेकर अपने 12वीं क्लास वाले जो समिति होती है उसके अंदर 23 सदस्य होते हैं, ठीक है। लेकिन एसएमसी के अंदर सदस्य कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आधार सिद्धांत नहीं है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसका आधार सिद्धांत नहीं है, तो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पे आधार सिद्धांत कौन सा नहीं होने वाला, तो यहाँ पे हर बच्चे की विशिष्ट क्षमता की मतलब कि स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, तो ये ऑप्शन अपना सही है। मतलब कि प्रत्येक बच्चे की मतलब कि एक क्षमताओं की पहचान करके उसके प्रयास करना उनके विकास के लिए, और अवधारणात्मक समझ पर जोर देना और तकनीकी के यथासंभव उपयोग करना। इसके अलावा बुनियादी जो साक्षरता है, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान को नगण्य प्राथमिकता देना। तो यहाँ पे जो नगण्य प्राथमिकता नहीं देना, यहाँ पे जो संख्या ज्ञान है इसको मतलब कि प्राथमिक रूप से देना है, तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि नगण्य की बात कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या ज्ञान को मतलब कि प्राथमिकता दी जाती है, न कि नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आरटीए 2009 के अनुसार धारा 32 के तहत स्थानीय प्राधिकारी संबंध में पक्षकारों की सुनवाई का नियुक्ति अवसर प्रदान करने के बाद शिकायत का कितने महीनों के अंतर्गत निपटारा होना चाहिए? तो यहाँ पे जो आरटीए 2009 है दोस्तों, इसके अनुसार जो 32 नंबर की धारा है, इसके तहत जो स्थानीय प्राधिकारियों की संबंधित जो पक्षकार की सुनवाई और नियुक्ति के अवसर पर जो शिकायतों का जो निपटारा किया जाता है वो कितने महीनों में किया जाता है? तो वो निपटारा किया जाता है मतलब कि 3 महीने के अंतर्गत, ठीक है। 3 महीने के अंतर्गत निपटारा होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन, कौन सा कार्य गैर शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए मतलब कि शिक्षकों को अभियोजित किए जाने के लिए प्रतिषेध नहीं करता? तो यहाँ पे कौन सा गैर शैक्षणिक जो मतलब कि प्रयोजन है इनके लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध नहीं करता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्षीय गणना के अंतर्गत ये मतलब कि शिक्षक कार्य भाग ले सकते हैं। आपदा के राहत जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित भी ये भाग लेते हैं, और चुनावी जो संबंधित कर्तव्य होते हैं उसके अंतर्गत भी भाग लेते हैं, यानी कि सभी के सभी के अंतर्गत भाग लेते हैं। बाकी इनके अलावा कोई भी और दूसरा कार्य जाता है उनके अंतर्गत जो शिक्षक होते हैं उसके अंतर्गत भाग नहीं लेते हैं, ठीक है।
राज्य सरकार और स्थानीय जो प्राधिकारी है उनके जो उत्तरदायित्व का उल्लेख आरटीई 2011 के अनुसार कौन से नियम में दिखा रखे? तो ये दोस्तों कौन से नियम में बता रखे? तो अनुच्छेद अपना मतलब कि नियम नंबर कौन सा हो जाएगा? तो नियम नंबर की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मतलब कि नियम नंबर 8 के अंदर का बता रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक न्यूनतम अर्हता नहीं रखने वाले किसी व्यक्ति की अध्यापक के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती। ये कौन से मतलब कि उल्लेख के अंतर्गत बताया गया? ये मतलब कि 2011 के अनुसार नियम कौन सा है इनमें? ठीक है, तो भाग की बात की जा रही है। तो अध्यापक के रूप में दोस्तों यहाँ पे कौन सा भाग हो जाएगा? तो अध्यापक से संबंधित अपना कौन सा भाग होने वाला? 73 के अंतर्गत बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अध्यापक से संबंधित जितनी भी जानकारी मिलेगी ये जो अपना मतलब कि आरटीई 2011 का नियम है इसके अंतर्गत भाग नंबर 6 पे मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरटीई 2009 की धारा 12 से अभिप्रेरित है। तो यहाँ पे दोस्तों आरटीई की जो धारा 12 है इससे संबंधित कौन सी सही कथन है दोस्तों? तो यहाँ पे गैर सरकारी जो विद्यालय होते हैं उनमें 25% जो निःशुल्क प्रवेश होते हैं, तो ये बात अपनी सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 74 के अंदर अपना बी ऑप्शन अभिप्रेरित है दोस्तों। यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा मैंने, तो एक बार देखते हैं इनको। तो आरटीई 2009 की जो धारा है, धारा की मतलब कि 12 नंबर की धारा, उसके अंतर्गत भी दूसरी धारा, धारा नंबर 12 के अंतर्गत भी दूसरी धारा है, वो किससे अभिप्रेरित है? ठीक है, तो यहाँ पे धारा 12 की बात करें तो वो मतलब कि 25% सीटों के लिए निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। लेकिन 12 के अंतर्गत जो दूसरी धारा है, ठीक है, 12 के अंतर्गत भी दूसरी धारा है, तो इसके अंतर्गत किस चीज़ के बारे में मतलब अभिप्रेरित किया गया? तो गैर सरकारी जो विद्यालयों के जो बालक होते हैं उनकी फीस का मतलब कि पुनर्भरण का उल्लेख कहाँ पे किया गया? ये इसके अंतर्गत किया गया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि बी को यहाँ पे मतलब सेकंड वाले को देखा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित राजकीय जो संस्था नहीं है वो कौन सी नहीं है? तो राजकीय संस्था की बात करें तो यहाँ पे मतलब कि राजकीय संस्था कौन सी नहीं होने वाली? ठीक है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 के अंतर्गत। तो 75 में अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, जो राजस्थान प्रशासनिक जो प्रारंभिक शिक्षा परिषद होती है दोस्तों जयपुर के अंतर्गत है, ये एक मतलब कि राजकीय संस्था नहीं है। ठीक है, तो राजकीय संस्था कौन कौन सी है दोस्तों? राजकीय संस्थाओं की बात करें तो यहाँ पे अपना एक तो निदेशालय जो प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान है बीकानेर के अंतर्गत, ये भी एक तो राजकीय होती है। इसके अलावा मतलब कि जिला शिक्षा साधन जो प्रशिक्षण संस्थान है डाइट वाला, ये भी एक राजकीय संस्था होती है। इसके अलावा पंजीयन जो शिक्षा विभागीय परीक्षाएं हैं दोस्तों बीकानेर में, ये भी इसके अंतर्गत शामिल होती है। इसके अलावा जो मतलब कि और कौन सी शामिल होती हैं? तो इसके अलावा एक और मतलब कि निदेशालय जो साक्षरता सतत जो शिक्षा राजस्थान है दोस्तों, वो भी इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मतलब कि ये ऑप्शन गलत होने वाला है। ठीक है, ये मतलब कि इसके अंदर सरकारी नहीं है, ये मतलब कि स्वायत्त शासन मतलब कि संस्था है, एक तरह की स्वायत्त शासन संस्था है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो।